सबसे पहला श्लोक, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शादी जो होती है ये केवल एक बार ही की जाती है और इसीलिए लड़की की शादी करते समय अच्छी तरह से सोच समझकर सम्मानजनक तरीके से किसी योग्य व्यक्ति से ही करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको इस बात पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जिस लड़के से आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं वो एक अच्छे परिवार से आता हो। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर लड़का योग्य होगा और परिवार भी अच्छा होगा, धीरे धीरे कर कर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। पर अगर इन दोनों में से एक चीज़ की भी कमी पड़ गई, सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाएगा। इस चीज़ को भी समझिए कि अच्छे परिवार से मतलब ये नहीं है कि परिवार जो हो बहुत ही पैसे वाला परिवार हो। अच्छे परिवार से मतलब है ऐसा परिवार जिसमें विद्या हो, जो मेहनत करते हो, जो लोगों की मदद करते हो, जिनका चरित्र अच्छा हो, जिनमें गुण हो और जो धर्म का पालन करते हो। अब देखिए, ये तो हो गई एक अच्छे परिवार की पहचान। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि आप एक योग्य व्यक्ति को किस तरह से परखेंगे। और देखिए, इसके लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से सोने को घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर परखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से एक आदमी को उसके बारे में सुनकर, उसके चरित्र को समझकर, उसके गुणों को देखकर और उसके कर्मों को भालकर परखा जाता है। चारों को समझिए। देखिए, एक आदमी जिस जगह पर रहता है और जिस जगह पर काम करता है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसके बारे में एक राय बनाकर चलते हैं कि भाई ये इंसान जो है ये असल में इस तरह का होता होगा। अब ये जो राय जो होती है ये लगभग 90% सही होती है। अगर आप और भी ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस आदमी के दोस्तों से और रिश्तेदारों से भी बात कर सकते हैं। इस चीज़ को भी समझिए कि ऐसा हो सकता है कि जब आप उस आदमी के दोस्तों से पता करने के लिए जाएं तो वो उस आदमी की बहुत ही अच्छी इमेज बना दें। पर रिश्तेदार जो होते हैं ये कभी भी धोखा नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं ये केवल रिश्तेदार ही होते हैं, ये आपके सगे नहीं होते। पर देखिए, फिर आप इस चीज़ को भी समझिए कि रिश्तेदारों से पूछने का धर्म ये है कि अच्छाइयाँ भले ही चाहे सारी मालूम नहीं चल पाए, पर बुराइयाँ जो हैं वो छोटी से छोटी और कमियाँ जो हैं वह बारीक से बारीक मालूम होना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी क्वालिटी पर, और दूसरी क्वालिटी है शील। और शील से मतलब है एक इंसान का चरित्र और उसका नैतिक आचरण। देखिए, जितनी ज़रूरत इस बात की होती है कि एक औरत का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, बिल्कुल उसी तरह से एक आदमी का चरित्र भी ऐसा ही होना चाहिए कि दुनिया में चाहे फिर कोई भी क्यों ना आ जाए, उसके चरित्र पर उंगली ना उठा पाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक आदमी हैं तो फिर आप इस बात को अपने दिमाग से निकालकर बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए कि सब चलता है। और सब चलता है के नाम पर आप कहीं इधर मुंह मारते फिर रहे हैं, कहीं उधर मुंह मारते फिर रहे हैं, कहीं इधर गालियां खाते फिर रहे हैं, कहीं उधर जूते खाते फिर रहे हैं। यानी आप चाहे कितने भी अच्छे परिवार से क्यों ना हो, और आप में चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, और आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है आप बर्बाद हो जाएंगे। एक आदमी का चरित्र और उसका नैतिक आचरण कम से कम ऐसा तो होना ही होना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखें। आतुरः सर्व क्षेत्रेषु नरः शीघ्रम विनश्यति। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ होती है गुण। और देखिए, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के गुण होते हैं, पर आचार्य चाणक्य के हिसाब से हर इंसान में ये 3 गुण ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान में भी ये 3 गुण होते हैं वही ज्ञानी समझा जाता है और उस इंसान को कहीं भी कोई भी रोक नहीं पाता। प्रस्ताव सदृशम वाक्यम, प्रभाव सदृशम प्रियम, आत्मशक्ति समम कोपम, यो जानति सा पंडितः। यानी पहली चीज़ जो है वो है स्थिति की गंभीरता को समझ लेना, यानी मौके की नज़ाकत को समझ लेना। दूसरी चीज़ है जिस इंसान से
जिस तरीके से बात की जाना चाहिए उस इंसान से बिल्कुल उसी तरीके से बात कर लेना। और तीसरी चीज़ है, कभी भी अपनी औकात से बाहर की बात नहीं करना। ये तीनों के तीनों गुण जिस इंसान में भी होते हैं वो ज्ञानी माना जाता है और वो अपने सारे के सारे काम साध लेता है। ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कर्म। और देखिए, कर्म से मतलब है कि आदमी जो है ये कर्म से क्या है, और दूसरा इसका मतलब होता है कि आदमी जो है ये अपने कर्म के द्वारा क्या कर सकता है। इस चीज़ को ज़रा सा समझ भी लीजिए। देखिए, एक आदमी काम क्या करता है और वो उस काम को किस तरह से करता है, इन दो चीज़ों पर उस आदमी की औकात बनती है। और वही आदमी उसी काम को कितनी अच्छी तरह से कर सकता है और कितने बड़े लेवल पर ले जाकर कर सकता है, इन दो चीज़ों से उस आदमी की हैसियत बनती है। और देखिए, इसीलिए ऐसा कहा ही जाता है कि शादी की बात जो होती है या कि फिर शादी जो होती है हमेशा आदमी की हैसियत देखकर ही की जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लड़के वाले चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो और चाहे उनके संस्कार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर लड़का कुछ करता धरता नहीं है या कि फिर अगर उसमें ऐसी कोई भी विद्या नहीं हो जिससे वो अपना परिवार चला सके, उससे शादी कभी भी नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि संस्कार वाली बात तो समझ में आती है, पर अगर लड़के वाले बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं और अगर लड़का कुछ भी नहीं करता धरता और अगर उसमें किसी भी तरह की कोई विद्या नहीं है, तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि पैसे के साथ आपको ये एक चीज़ हमेशा मान कर ही चलना पड़ती है कि पैसा जो है वो आज है, कल नहीं है और परसों तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो समझने की है वो ये कि इंसान की हैसियत जो है ये हमेशा बदलती ही रहती है, पर इंसान की औकात जो है वो हमेशा वही रहती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम इस बात को किस तरह से जान सकते हैं कि जिस आदमी का चुनाव हमने किया है वो वाकई में सही आदमी है या नहीं है? क्योंकि अगर हम परिवार वालों से पूछेंगे तो वो तो हमें उसकी अच्छाइयाँ ही बताएंगे, अगर हम उसके दोस्तों से पूछेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर देंगे, और अगर हम उसके रिश्तेदारों से पूछेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही बुराई कर देंगे। तो फिर क्या करें? और देखिए, इसके कुल मिलाकर दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका होता है बहुत सारे कॉमन रिलेटिव्स से पूछना। कॉमन रिलेटिव्स यानी ऐसे रिश्तेदार जो उनके भी रिश्तेदार हैं और हमारे भी रिश्तेदार हैं। और जहाँ तक रिश्तेदारों वाली परेशानी वाली बात जो है, ये लोग आपको एकदम सटीक जानकारी देंगे, और इसलिए देंगे क्योंकि इन लोगों को वहाँ पर भी मुंह दिखाना है और यहाँ पर भी मुंह दिखाना है। पर अगर दोनों ही परिवारों के कोई कॉमन रिलेटिव्स नहीं हैं तो फिर आ जाइए दूसरे तरीके पर। और देखिए, दूसरा तरीका जो है इसकी कोई काट नहीं है, और ये तरीका है डिटेक्टिव एजेंसीज की मदद लेना। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पर देखिए, ये शादी का मामला है और ज़िंदगी का सवाल है, और इसीलिए किसी भी तरह की कोई भी कमी कहीं पर भी नहीं छोड़ी जा सकती। इस चीज़ को भी समझिए कि आप चाहे लड़की वाले हों या चाहे लड़के वाले हों, शादी का डिसीज़न जब आप लें तो आपका डिसीज़न जो है वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीज़न होना चाहिए। यानी ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने किसी बात को कहा और आपने उस बात को वैसे ही मान लिया। अगर सामने वाला किसी बात को कह रहा है तो उसके पास उस बात का प्रूफ होना चाहिए, और अगर आप उस बात को मान रहे हो तो वो बात जो है आपकी क्रॉस एग्जामिन की हुई होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता उस पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, पर जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता हो उस पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये भी समझिए कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले केवल तभी ले सकती हैं और तब तक ही ले सकती हैं जब तक कि आप अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। और इसीलिए शादी करने से पहले आपको कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिससे आप पैसे कमाएं, और शादी हो जाने के बाद आपके पास कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे आप पैसे कमाएं। अब देखिए, ये तो हो गई वो सभी बातें और सभी क्वालिटीज़
जो एक लड़की को अपने होने वाले पति में देखना चाहिए। अब जरा सा ये भी मालूम कर लीजिए कि लड़कों को क्या करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि मर्द जो है ये असल में उसे कहा जाता है जो तन, मन और धन से एक औरत की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर सके। सबसे पहली चीज़ है तन। और देखिए, अच्छे शरीर के लिए आप ये कीजिए कि आप पूरी की पूरी हेल्थ सीरीज देखिए, और उसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं सब की सब आप एक एक कर कर फॉलो करना शुरू कीजिए। मन से मतलब है कि एक आदमी को मानसिक रूप से इतना परिपक्व होना चाहिए कि वो एक औरत की भावनाओं को समझ सके और उसके हिसाब से काम कर सके। और धन से मतलब है कि एक आदमी के पास कम से कम इतना पैसा तो होना ही होना चाहिए कि वो अपनी पत्नी की हर उचित मांग को पूरा कर सके। और इन दोनों ही चीज़ों के लिए आप ये कीजिए कि चाणक्य नीति की पूरी सीरीज जो है आप उसे ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और उन्हें अपने खून में उतार दीजिए। पर अगर आप में ये चारों चीज़ें नहीं हैं, और अगर आप चाणक्य नीति का पत्नी के गुण वाला वीडियो देखकर मजिस्ट्रेट बनकर निकल पड़े, तो फिर आपको शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर आकर दो चीज़ें और भी हैं जो कि आपको समझना चाहिए, जिसमें से पहली चीज़ ये है कि अगर आपने इन सभी बातों पर विचार किया, अच्छी तरह से रिसर्च करी, पर बाद में जाकर आपको ये मालूम चला कि आप जिसे सही समझ रहे थे वो असल में एक गलत आदमी है, तो फिर क्या करना चाहिए। और देखिए, इसके लिए आपको ये एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि अगर आपका पति इस तरह का है जो कि इधर उधर मुंह मारता फिरता है, अगर वो जुआ खेलता है, अगर वो शराब पीता है, कठोर वचन बोलता है, कठोर दंड देता है यानी मारता पीटता है, अगर अपने पैसों का दुरुपयोग करता है, या कि फिर अगर वो किसी भी तरह की बुरी संगति में है, इनमें से अगर एक चीज़ भी है, तो फिर ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे आदमी को छोड़ देना चाहिए। इस चीज़ को भी समझिए कि काफ़ी सारी औरतें अपने घर परिवार के बारे में सोचकर और अपने बच्चों के बारे में सोचकर चुप रह जाती हैं, और ये सोचती हैं कि हम अपने प्रेम से और अपने व्यवहार से अपने आदमी को बदल देंगे। पर इस चीज़ के बारे में ज़रा सा खुद सोच कर देखिए कि अगर वाकई में मोहब्बत होती तो फिर आपके सामने या आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा होता। और जहाँ तक व्यवहार वाली बात है, तो इस आदमी को इसकी माँ ने बहुत ही ज़्यादा नरमी के साथ और इसके बाप ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ सालों साल सिखाने की कोशिश ज़रूर की होगी। एक चीज़ चलिए और भी बता देता हूँ, और देखिए, ये चीज़ लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। देखिए, अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसे अपने माँ बाप से ज़रूर मिलवाइए। और देखिए, इसकी दो वजह हैं, जिसमें से पहली वजह ये है कि आपके माँ बाप जो हैं ये आपको बचपन से जानते हैं, और दूसरी वजह ये है कि आपके माँ बाप जो हैं इन्होंने दुनिया देख रखी है। इसके अलावा देखिए, दो वजह और भी हैं, जिसमें से पहली वजह ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपके माँ बाप हमेशा सही नहीं हो, पर फिर भी उनके सही होने के चांसेस आपसे बहुत ज़्यादा हैं।